गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम रिजल्ट पोर्टल के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो भी टैब्स हैं, जो बटन्स हैं, वो हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। रिजल्ट पोर्टल को ओपन करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुला हुआ आ जाएगा। नीचे की तरफ दो बटन दिए गए हैं, पहला मेन्यू और दूसरा मॉड्यूल। मॉड्यूल बटन पे क्लिक करने के बाद हम वापस मॉड्यूल सेलेक्शन पेज पर आ जाएंगे और मेन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार के कुछ टैब ओपन हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन टैब्स के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला टैब है हमारा डैशबोर्ड। इसका इस्तेमाल ओवरव्यू के लिए होता है। अपलोड रिजल्ट के माध्यम से अगर हमारे पास में एक्सेल सीट में डेटा है तो हम किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। मैनुअल एंट्री के माध्यम से हम किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेटअप, अपने विद्यालय में कौन कौन से एग्ज़ाम चलते हैं, किस एग्ज़ाम में कौन कौन सा विषय होता है और वह विषय कितने मार्क्स का होता है, ये सारा सेटअप हम इस एग्ज़ाम सेटअप से कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स टैब, टीचर्स की लिस्ट को देखना, उनको क्लास टीचर असाइन करना तथा उनको सब्जेक्ट असाइन करना हम टीचर्स टैब से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स टैब, इससे हम स्टूडेंट की डिटेल को देख सकते हैं, किस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन स्टूडेंट हैं और उसकी बेसिक जानकारी हम इस टैब से प्राप्त कर सकते हैं। एडिट रिक्वेस्ट टैब, यदि टीचर ने मार्क्स इंटर करने के बाद वापस से किसी बच्चे के मार्क्स को एडिट करने का रिक्वेस्ट दिया है तो हम यहाँ से उस रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। यदि टीचर ने किसी बच्चे के डेटा में सुधार का रिक्वेस्ट किया है तो उस रिक्वेस्ट को भी हम इस एडिट रिक्वेस्ट टैब से देख सकते हैं। अगला है रिपोर्ट्स टैब। इस टैब के माध्यम से हम किसी भी एक क्लास के सभी बच्चों का एक साथ रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम किसी भी एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड को देख सकते हैं और उसकी कुछ डिटेल को हम भर सकते हैं, जैसे डिसिप्लिन डिटेल है ना, पोस्ट कोलिस्टिक एरिया का जो डिटेल होता है, अब्सेंट प्रेजेंट का जो डिटेल होता है, उसको हम यहाँ से मैनुअली इंटर भी कर सकते हैं। RC कॉन्फ़िगरेशन मतलब रिपोर्ट कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी सहायता से हम रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जो भी टेक्सुअल डिटेल है उसमें बदलाव कर सकते हैं। कुछ लेबल्स को हाइड और शो भी किया जा सकता है। स्कूल सेटिंग के माध्यम से हम रिपोर्ट कार्ड पर जो भी स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं वह हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। प्रिंसिपल के सिग्नेचर, स्कूल की लोगो, ये सारा सेटअप हम स्कूल सेटिंग से कर सकते हैं। पब्लिश रिजल्ट के माध्यम से हम किसी भी एग्ज़ाम को पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिट कार्ड टैब के माध्यम से हम किसी भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड को जनरेट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर है हमारा एनालिटिक्स टैब, जिसकी माध्यम से, जिसकी सहायता से हम किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी क्लास के रिजल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। पूरे क्लास के रिजल्ट का एनालिसिस हम इस टैब से कर सकते हैं। फिर है अटेंडेंस टैब, हम प्रत्येक दिन की अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हुए, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए हैं और पूरे मंथ का अगर मुझे देखना है कि पूरे मंथ में कौन कौन से बच्चे एब्सेंट रहे हैं, किस किस दिन एब्सेंट रहे हैं, इस तरह की सारी जानकारी हम अटेंडेंस टैब से ग्रैब कर सकते हैं। सेशन प्रमोशन टैब, एनुअल एग्जामिनेशन के बाद सभी बच्चों को प्रमोट करने के लिए हम इस टैब का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि केवल 2 क्लिक में ही सभी बच्चे अपने अगले क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। चेंज पासवर्ड की सहायता से हम अपना स्वयं का पासवर्ड में बदलाव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।